बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़। वहां के राजा राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और बहादुर थे, जबकि रानी मृणालिनी अपनी बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। प्रजा दोनों से बेहद प्रेम करती थी। सूर्यगढ़ राज्य हरियाली, नदियों और खुशहाल बाजारों के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन अचानक राज्य पर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का एक लालची और घमंडी राजा भानुकेतु सूर्यगढ़ पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और सीमा पर हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना के साथ मोर्चा संभाला। युद्ध कई दिनों तक चला। सूर्यगढ़ के सैनिक बहादुरी से लड़े, पर दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। महल में चिंता का माहौल था। तभी रानी मृणालिनी ने एक योजना बनाई। रानी ने राज्य के पुराने मानचित्र और इतिहास की किताबें मंगवाईं। उन्होंने देखा कि सूर्यगढ़ के पास एक गुप्त पहाड़ी रास्ता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। रानी ने तुरंत विश्वसनीय सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और राजा से कहा, महाराज, युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। यदि हम इस गुप्त मार्ग का उपयोग करें तो हम दुश्मन को चौंका सकते हैं। राजा वीरेंद्र को रानी की बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास था। योजना के अनुसार रात के अंधेरे में सैनिक उस गुप्त रास्ते से दुश्मन के शिविर के पीछे पहुंच गए। सुबह होते ही सूर्यगढ़ की सेना ने दो दिशाओं से हमला कर दिया। दुश्मन की सेना घबरा गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सैनिक पीछे से कैसे आ गए। कुछ ही समय में युद्ध का पलड़ा बदल गया। भानुकेतु की सेना पराजित हुई और वह स्वयं युद्धभूमि छोड़कर भाग गया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। प्रजा ने राजा की वीरता और रानी की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। दरबार में उत्सव मनाया गया। राजा वीरेंद्र मुस्कुराकर बोले, आज की जीत का श्रेय हमारी रानी को जाता है। उनकी बुद्धि ने राज्य को बचा लिया। रानी मृणालिनी ने विनम्रता से कहा, राज्य की रक्षा हम दोनों का कर्तव्य है। सच्चा नेतृत्व मिलकर काम करने में है। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ और भी समृद्ध हो गया। राजा और रानी की जोड़ी पूरे देश में आदर्श मानी जाने लगी।